दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम नागपुर में हैं और हमारे पीछे आरएसएस का हेडक्वार्टर है। आरएसएस की पहचान जिस भी रूप में आपके साथ जुड़ जाए, लेकिन आज जब देश के भीतर में किसान आंदोलन चल रहा है, मजदूरों को लेकर कहीं ना कहीं जो कानून केंद्र बना रहा है उसको लेकर सवाल है, तो ऐसे में हमें लगता है कि आज आरएसएस के एक ऐसे सफर पर आपको लिए चलते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर क्यों केंद्र में बैठी बीजेपी सत्ता को लगता है कि आरएसएस उसके साथ खड़ी है, और आरएसएस को लगता है कि अगर बीजेपी की सत्ता है तो फिर किसी भी दृष्टि से जो संघ ने सोचा है वही शायद इस देश के भीतर में नीतियों के तौर पर उभर कर आएगा। खास तौर से आरएसएस से जुड़े 3 संगठन, जिसमें पहला संगठन भारतीय मजदूर संघ, यह 1955 में बना था। बनाने वाले शख्स दत्तोपंत ठेंगड़ी। उसके बाद याद कीजिए 1978 पहली बार भारतीय किसान संघ के बारे में सोचा गया, और उसके बाद याद कीजिए 1991 स्वदेशी जागरण मंच। इसके बारे में भी किसने सोचा? दत्तोपंत ठेंगड़ी ने ही सोचा। दरअसल दत्तोपंत ठेंगड़ी की सोच बहुत साफ थी, भारत में स्वदेशीकरण होना चाहिए। भारत का किसान अगर खेती करता है तो वह इस रूप में इस मिट्टी से जुड़ा हुआ नजर आना चाहिए जिसमें खेती वह स्वयं के लिए कर रहा है और खेती के जरिए देश की पहचान है। और इसी के समानांतर भारतीय मजदूर संघ को विकसित किया गया, और ये तीनों संगठन जिस रूप में भारत में काम करते रहे उसमें कई सवाल मौजूदा वक्त में एक साथ खड़े किए हैं। क्या ये सवाल है कि ये तीनों संगठन जो सोचते हैं भारत सरकार उससे हटकर सोचती है? क्या ये सवाल है इन तीनों संगठनों की जरूरत आज इस देश के मुद्दों के साथ नहीं है? क्या ये सवाल है कि आरएसएस को समझने के लिए जब आप नागपुर में खड़े होते हैं तो जो दृष्टि दिल्ली से दिखाई देती है वह दृष्टि सच नहीं है? या फिर एक नया सवाल है कि आरएसएस ने जिस हिंदुइज्म को लेकर एक आंदोलन की तर्ज पे भारत को देखना शुरू किया, पहली बार किसान आंदोलन उसे न सिर्फ चुनौती दे रहा है बल्कि हिंदुत्व को लेकर जो सोच राष्ट्रीयता के साथ जोड़ते हुए आरएसएस ने चाहा कि पूरे देश में उसका विस्तार हो जाए। पहली बार उसको चुनौती धरती पुत्र किसान ही देने लगा है, और परिभाषा भारत की किस रूप में कैसी रहेगी यह शायद बदलने लगी है। दरअसल आप नागपुर में आकर यहां के स्वयंसेवकों के बीच बैठकर इस बात को समझ सकते हैं कि दरअसल आरएसएस की दृष्टि इस देश में किसान आंदोलन को लेकर क्या है, मजदूरों को लेकर क्या है, और खास तौर से मोदी सरकार अगर जिन नीतियों को लेकर अपने अड़ियल रुख पर कायम है उसके पीछे वजह क्या है। आरएसएस का बहुत साफ मानना है कि किसी भी हालत में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है यह समूचे देश का आंदोलन नहीं है, यह सिर्फ पंजाब तक सीमित आंदोलन है, इसका देश से लेना देना कुछ भी नहीं है। आरएसएस के भीतर एक सवाल है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों में किसानों को लेकर कोई आंदोलन नहीं है, वो सिर्फ चंद राज्यों में सिमटा हुआ आंदोलन है और राजनीतिक चुनाव में इसका असर नहीं पड़ेगा। आरएसएस का बहुत साफ मानना है कि कानून वापस सरकार कैसे ले ले। कानून वापस ले लेगी तो कल को कोई भी कहेगा कि दरअसल कोई कायदा नहीं मानते, आपको इसे वापस लेना होगा अन्यथा हम आंदोलन कर देंगे। यह आरएसएस का बहुत साफ मानना है। चौथी बात जो आरएसएस मान रही है उसका कहना है कि मंडी के भरोसे अब भारत सरकार को नहीं रहना चाहिए, जिससे कि किसानों की आय दुगनी करने का जो वादा किया गया था वो वादा दरअसल पूरा हो ही नहीं पाएगा अगर मंडी के भरोसे रहेंगे। पांचवी बात जो आरएसएस का मानना है कि जो एफसीआई और एपीएमसी है इन दोनों के बीच में एक गठबंधन इस तरीके से है जो भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाता है, तो इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। छठी चीज, जो इनकम किसानी से होती है या जो एग्रीकल्चर से किसानी मिलती है उसमें करप्शन इतना ज्यादा है कि वो ब्लैक मनी की कमाई हो जाती है, तो उसको भी नहीं मानना चाहिए, यानी फिर वो आंदोलन के विरोध में खड़े हैं। आठवीं चीज मानी जाती है कि जो पूरा जीएसटी और पैन नंबर तक देना पड़ता है, क्योंकि फार्मर की आय अगर टैक्स फ्री होगी तो उसके लिए उसको बिल दिखाना पड़ता है, और एपीएमसी और एफसीआई के बिल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वह उन व्यापारी और किसानों के हक में हो जाते हैं जो उसके जरिए ब्लैक मनी बना लेते हैं। यह भी आरएसएस मान रही है। और इतना ही नहीं, जो आखिरी बात माना जा रहा है उसमें आरएसएस का बड़ा साफ मानना है कि हमने जो सोचा था एग्रीकल्चर को लेकर, उस एग्रीकल्चर की भूमिका मौजूदा वक्त में अब वो नहीं रही। जब
किसान संघ माना गया था, किसान संघ को बनाया गया था 1978 में। यहीं से पहली बार एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जिन बातों को क्या आरएसएस ने अलग अलग संगठनों के जरिए सोचा, अब मौजूदा वक्त में उसकी कोई जरूरत नहीं है क्या? यह एक सवाल है। लेकिन हमें लगता है कि आरएसएस के भीतर के उस सफर को समझिए। भारतीय किसान संघ 1978 मार्च का ही महीना था। 13 मार्च को दत्तोपंत ठेंगड़ी ने सोचा, राजस्थान में इसकी सभा हुई और 4 मार्च 1979 को राजस्थान के कोटा में पहली बार सभा की गई और इसके बाद किसान संघ ने इस देश में काम करना शुरू किया। किसान संघ ने अपने पूरे सफर के दौरान राजनीतिक तौर पर अलग अलग सियासत के खिलाफ आंदोलन भी शुरू किए और उसका बहुत साफ मानना था, बिजली का मसला हो, खाद का मसला हो, बीज का मसला हो, लेकिन किसान संघ किसानों के साथ खड़ा रहेगा, राजनीतिक सत्ता के साथ कतई खड़ा नहीं होगा। और इसके लिए पहला आंदोलन 26 जनवरी 1981 को हैदराबाद विधानसभा को घेरा गया था। उसके बाद 1985 में राजस्थान की विधानसभा को किसान संघ ने ही घेरा था और उसके बाद 87 में याद कीजिए गुजरात विधानसभा को घेरा गया था। उस वक्त 4 लाख लोग एक साथ जमा हो गए थे और उस समय गुजरात विधानसभा को जब किसान संघ ने घेरा तो बीजेपी ने उसका साथ दिया था। इसलिए दिया था क्योंकि उस समय शेतकारी संगठन चलाने वाले शरद जोशी का प्रभाव कहीं किसी रूप में गुजरात की राजनीति में ना पड़ जाए, तो बीजेपी किसान संघ के साथ आकर खड़ी हो गई थी। 99 में हस्तिनापुर में भी आंदोलन किसान संघ ने किया था और 2003 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और बिजली की कीमत उन्होंने बढ़ाई थी, उस वक्त भी किसान संघ ने आंदोलन किया था। लेकिन 2003-04 के बाद भारतीय राजनीति में जब मनमोहन सिंह की राजनीतिक सत्ता या कांग्रेस की सत्ता दिल्ली में आती है, या उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की जो सत्ता थी दिल्ली में, अगर उस पीरियड को याद कीजिएगा तो संघ की भूमिका उस पीरियड में जो थी आज के पीरियड में बिल्कुल अलग है। संघ जो किसानों को लेकर सोच रहा है वो पहली बार इस मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के साथ खड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कभी नहीं खड़ा था। उस समय सुदर्शन हुआ करते थे सरसंघ चालक, उन्होंने विरोध किया था 3 मुद्दों को लेकर। स्वदेशीकरण का मुद्दा था, एफडीआई जिस रूप में आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका विरोध किया गया था और इसके साथ ही जो निजीकरण था उसका भी विरोध किया गया था। लेकिन आज तीनों मुद्दे पर संघ कहीं ना कहीं सरकार के साथ खड़ा है। अब यहां से सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई किसान आंदोलन और सरकार के बीच जो टकराव बढ़ते चला जाएगा उसमें आने वाले वक्त में संघ की कोई भूमिका रहेगी या नहीं रहेगी, या वो सिर्फ सरकार के साथ खड़ा होगा, मोदी सत्ता के साथ खड़ा होगा। और यहीं पर असल पेच आप नागपुर में आकर ही समझ सकते हैं। संघ अपने तौर पर मान रहा है कि आंदोलन को एक जगह मिलनी चाहिए। संघ अपने तौर पर मान रहा है कि आंदोलन बहुत लंबा अगर खिंच जाएगा तो यह सत्ता अनुकूल नहीं रहेगा। संघ अपने तौर पर मान रहा है कि अगर इस आंदोलन में अलग अलग प्रांत के किसान जुड़ते चले गए तो जो देश के 301 जिलों में किसान संघ फैला हुआ है, लगभग 250 से ज्यादा जिलों में भारतीय मजदूर संघ की पहल है और स्वदेशी जागरण मंच ने भी अपने तौर पर एक जगह बनाई है। ये तीनों की मौजूदगी धीरे धीरे उस सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बाहर हो जाएगी। तो क्या यह माना जाए कि संघ दरअसल उस कंट्रडिक्शंस या उस अंतर्विरोध को अपना रहा है, जिस अंतर्विरोध को भीतर उसको सरकार के साथ भी खड़े रहना है और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसको अपनी विचारधारा को हिंदुत्व के आश्रय भी जोड़ना है। आरएसएस को समझने के लिए जब यहां के स्वयंसेवकों के बीच जाइएगा और उनसे यह सवाल कीजिएगा आप कि क्या किसान आंदोलन को संघ अपने अस्तित्व के लिए खतरा तो नहीं मान रहा है, यहां पर बड़ा आपको रोचक जवाब मिलेगा। उनका कहना है कि संघ की महत्ता हिंदुत्व के साथ जुड़ी हुई है और हिंदुत्व जो है उसके दायरे में किसान खुद ब खुद आ जाता है। सवाल सबसे बड़ा यही हो चला है कि किसान के दायरे में धरती पुत्र है, किसान के दायरे में राष्ट्रीयता का वो अभिन्न परिभाषा है जिसके दायरे में हिंदुत्व भी समा जाता है, क्योंकि किसानों को आप हिंदुत्व या किसी दूसरी एस्पेक्ट में बांट नहीं सकते हैं। तो क्या यह माना जाए कि आरएसएस उस कंट्रडिक्शंस को जी रहा है जिस कंट्रडिक्शंस को लेकर कभी उसने सोचा नहीं था कि हिंदुत्व को चुनौती देने के लिए हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व की परिस्थिति आरएसएस के काउंटर में किसान के आंदोलन